वो सुबह होते ही अबू के साथ मंडी पहुंच जाता और हर बिक्रे के साथ सेल्फियां बनाना, वीडियोस रिकॉर्ड करना और घर वालों को भेजना उसका रोज का मामूल बन चुका था। शहर की मशहूर मवेशी मंडी में गुज़िश्ता कई दिनों से गैर मामूली रौनक लगी हुई थी। हर तरफ रंग बरंगे खीमे, जानवरों की आवाजें, खरीदारों का शोर और बच्चों की खुशियों भरी कहकाए सुनाई दे रहे थे। इन्हीं रश भरी गलियों में रोजाना एक गाड़ी आकर रुकती, जिसमें सवार होते थे शेख हाउस के अफराद। उस साल कुर्बानी के लिए बेहतरीन बकरा खरीदना पूरे घर का सबसे अहम मिशन बन चुका था। शेख हाउस के सभी अफराद अपनी अपनी पसंद रखते थे। किसी को बड़ा कद चाहिए था, किसी को खूबसूरत रंग, किसी को वजनी बिकरा पसंद था, तो किसी को फरमानबरदार। मगर सबसे ज्यादा जोश व खरूश ज़ीन में था। वो सुबह होते ही अबू के साथ मंडी पहुंच जाता और हर बिक्रे के साथ सेल्फियां बनाना, वीडियोस रिकॉर्ड करना और घर वालों को भेजना उसका रोज का मामूल बन चुका था। ये वाला कैसा है? उसके सेंग तो देखें, ये अब बहुत कमजोर लग रहा है। घर वालों के तबसरे सुन सुनकर ज़ीन कभी हंसता तो कभी मायूस हो जाता। कई दिन गुजर गए मगर कोई एक बिकरा भी सबकी पसंद पर पूरा ना उतर सका। फिर एक शाम जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और मंडी की रोशनियां जगमगाने लगी थी, ज़ीन की नजर अचानक एक खूबसूरत बकरे पर जा ठहरी। सफेद और ब्राउन रंग की धारियों वाला वो बकरा बाकी सब जानवरों से अलग दिखाई दे रहा था। उसकी चमकती हुई आंखें, लंबे कान, मजबूत जिस्म और पांव में बंधे नन्हे घंघरू उसे और भी खास बना रहे थे। ज़ीन जैसे ही उसके करीब गया, बिकरा एकदम सुकून से उसके पास आ खड़ा हुआ। अबू, बस यही है हमारा बिकरा, ज़ीन ने खुशी से तकरीबन चीखते हुए कहा। अबू ने गौर से बिकरे का मुआयना किया, दानत देखे, कद काट देखा और फिर मुस्कुरा दिए। वाकई इस बार तुम्हारी पसंद कमाल की है। घर पहुंचते ही पूरा शेख हाउस खुशी से भर गया। बच्चे तालियां बजाने लगे जबकि दादी ने फौरन उसकी नजर उतारी। दादा, जो हमेशा हर जानवर में कोई ना कोई खामी निकाल देते थे, उस बार भी संजीदगी से बकरे के गर्द चक्र लगाने लगे। कुछ लम्हों बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई वाह, लगता है इस बार ज़ीन ने वाकई दिल जीत लिया। ये सुनकर ज़ीन का चेहरा खुशी से चमक उठा। अब्बू ने बकरे की पीठ पर हाथ फेरते हुए अंदाजा लगाया, 25 से 30 किलो तक गोश्त आराम से निकल आएगा। इतने में बुकरा शर्माते हुए एक कदम पीछे हटा तो उसके पांव में बंधे घुंघरू मुद्रित आवाज में बजने लगे। घर के सब बच्चे हंसने लगे। अगले ही दिन से बुकरे की खास खातिर मदारत शुरू हो गई। सुबह उसे ताजा चारा दिया जाता, दोपहर में ठंडा पानी पिलाया जाता और शाम को ज़ीन खुद उसे नहलाता। आहिस्ता आहिस्ता बुकरा भी घर वालों से मानूस हो गया। जब भी ज़ीन आवाज देता, वो फौरन दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता। एक रात ज़ीन छत पर बैठा बुकरे को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर चांद रोशन था। ज़ीन ने आहिस्ता से बकरे के सर पर हाथ फेरा और बोला, तुम सिर्फ बुकरा नहीं हो, अब तो हमारे घर के फर्द जैसे बन गए हो। यह सुनकर बकरा भी जैसे मोहब्बत से उसके करीब आ खड़ा हुआ। शेख हाउस में अब हर तरफ इसी बकरे के चर्चे थे। मोहल्ले वाले भी उसे देखने आते और तारीफ किए बगैर न रह पाते। ज़ीन फख्र से मुस्कुराता और दिल ही दिल में खुश होता कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले आई थी।